हेलो दोस्तों, प्रांजल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन मैथ के अंदर टॉपिक कौन सा है? प्रतिशत के अपने बेसिक क्वेश्चन ले रखे हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल साधारण और बेसिक क्वेश्चन है। इसको अपन एक शॉर्ट मेथड से करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। देखते हैं अपन क्वेश्चन का आगे। थोड़ा पहले प्रतिशत के बारे में देख लें। जैसे किसी संख्या को लिखा है कि a प्रतिशत, तो इसको लिख सकते हैं कितना अपन, a बटे कितना 100। ये प्रतिशत है, इसको किस में बदल लिया आपने? भिन्न में बदल लिया है। इसी प्रकार कितने प्रतिशत दे रखा है? 20% दे रखा है, भिन्न में बदलना है तो 20 बटे कितना 100। 0 से 0 काट दें, 2 का भाग कितनी बार? 5 बार। 1 बटे कितना लिखेंगे? 5। वापस इसको प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा कर लेंगे अपन? 100 से गुणा कर लेंगे। भाग कितनी बार? 20 बार। वापस कितना आ जाएगा? 20%। यानी कोई प्रतिशत दे रखा है और उसको भिन्न में जाना है तो बटे में कितना रखेंगे? 100। और भिन्न दे रखी प्रतिशत माने के लिए किससे गुणा करेंगे अपन? 100 से गुणा करेंगे। जैसे दे रखा है पॉइंट के अंदर 0 पॉइंट कितना 4% दे रखा है, तो रखेंगे कैसे कि 4 बटे इस पॉइंट के लिए कितना, दशमलव के लिए कितना 1, दशमलव के बाद एक स्थान तो कितना 1 0, और प्रतिशत के लिए कितना आपके 2 0 आ जाएगा। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? इसको भिन्न में बदल सकते हैं। देखते हैं इस टाइप के आगे क्वेश्चन। प्रतिशत हो तो किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना आसान है। यहाँ पर 0 पॉइंट कितना दे रखा है? 5, तो पहले कितना लिख दे? 5। दशमलव के लिए कितना 1, दशमलव के बाद 1 2, तो कितने 0? 2 0 बराबर कितना लिखेंगे? ए। और इस प्रतिशत के लिए बटे में कितना आएगा? 100। 2 0 से 2 0 काट दें तो यहाँ पर ए का जो मान है वो कितना आएगा? 5। ए बराबर कितना आ जाएगा? 5। इसी तरह आगे अपन सवाल देखते हैं क्या है। 0.025 बराबर y प्रतिशत हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है। y का मान निकालने के लिए आपको करना क्या है? 25 का 25 लिख दे। दशमलव के लिए कितना 1, दशमलव के बाद 1 2 3, कितने 0 रख दे? 3 0 बराबर ये y कितना है? प्रतिशत दे रखा है तो प्रतिशत के लिए बटे में कितना 100। 2 0 से 2 0 क्या कर दें आप? काट दें। इसमें 2 का भाग कितनी बार? 5 का भाग 5 बार। 10 में कितनी बार? 2 बार। 5 बटे कितना 2 बराबर क्या है? y का मान कितना आ जाएगा? 5 बटे 2 आ जाएगा। इसी तरह अपन सवाल और देखें आगे क्या कह रहा है। अनुपात दे रखा है 5:4 बराबर r प्रतिशत हो तो r का मान ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, जब अनुपात दे रखा है तो अनुपातों को किस में बदलेंगे अपन? भिन्न में बदलेंगे। अनुपातों को भिन्न में बदलने के लिए करना क्या है? जो पीछे वाला दे रखा है वो इसके अंदर क्या कर दें? भाग कर दें। तो 5 बटे कितना लिखेंगे? 4 बराबर r बटे, या प्रतिशत के लिए बटे में कितना आ जाएगा? 100। इसका भाग दे दें 4 का 100 में कितनी बार? 25 बार। 5 बटे कितना 1, r बटे कितना 25। 25 को 5 से गुणा, 1 को r से गुणा, तो 5 गुणा कितना 25, गुणा करने पर r बराबर कितना आएगा? 125। तो r का मान कितना आ जाएगा आपके? 125 आ जाएगा। इसी तरह और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। a का 16% बराबर 0.008 हो तो a का मान क्या होगा? a का मान ज्ञात करने के लिए लिख दें आप a इंटू का के लिए किसको? गुणा में 16, प्रतिशत के लिए बटे में कितना 100 बराबर 8 बटे कितना लिखेंगे? यहाँ पर दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 2 3, कितने 0 रख दें? 3 0 समान 2 0 से 2 0 क्या कर दें? काट दें। और इस 8 का भाग 16 में कितनी बार? 2 बार। कितना 2a बराबर 1 बटे कितना 10। आपको चाहिए क्या? a का मान चाहिए। a के गुणा में कितना है? 2। इस 2 को इस तरह भेज दें तो a बराबर 1 बटे 2 गुणा कितना 10, तो a बराबर कितना आएगा? 1 बटे 20। यानी a का मान कितना आ जाएगा? 1 बटे 20 आ जाएगा। इसी तरह अपन किसका निकाल, हाँ क्या दे रखा है? 130 का कितना है? a प्रतिशत बराबर 11 दशमलव कितना है 7 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में a का, x का, y का मान निकालने के लिए आप सीधे क्या करें? इस आगे वाली संख्या के अंदर इसका भाग कर देना। वैसे लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे कितना 130, या ऑफ लिखा इसके लिए गुणा, और a प्रतिशत के लिए बटे में कितना आएगा? ये 100 बराबर कितना है? 117 लिख दे। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद एक स्थान है तो कितना 1 0, समान काट दें 0 से 0, और इस 0 से ये 0 भी काट सकते हैं। कितना लिखेंगे कि 13a बराबर कितना है 117, तो 1a बराबर कितना 117 बटे कितना 13, भाग करने पर कितना 9, इतना लिखें। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सीधा लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। कैसे? कितना दे रखा है यहाँ पर 130, a प्रतिशत बराबर जो संख्या दे रखी है उसको लिख दें 117 का 17 लिख दें। दशमलव के लिए कितना 1, दशमलव के बाद एक स्थान है
तो कितना एक जीरो रखेंगे। भाग किसका देंगे, यहाँ पर जो का से आगे जो संख्या दे रखी है उसका क्या कर दें, भाग कर दें। 130 का प्रतिशत के लिए किससे गुणा करना, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दें, काट दें। 13 का भाग 117 में कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी वो संख्या कितनी है, 9। किसका मान है, ए का मान कितना आ जाएगा आपकी, 9 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्या दे रखा है यहाँ पर, 24 का पी प्रतिशत बराबर कितना है, 72 है। तो पी का क्या निकालना है आपको, मान निकालना है। पी का मान निकालने के लिए एक तो आप ऐसे लेके हैं कितना कि पी और गुणा में कितना दे रखा है यहाँ पर 24 प्रतिशत के लिए बटे में कितना 100 बराबर कितना लेके हैं, 72 लेके। फिर इस 24 का भाग दे दें कितनी बार, 3 बार। तो पी बराबर कितना आएगा, 3 गुणा 100 करने पर कितना 300। या फिर आप सीधे लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैसे, किसका मान चाहिए, पी का, तो लिख दिया पी बराबर कितना लिखेंगे 72 बटे भाग किसका देंगे 24 का, प्रतिशत के लिए कितना 100। 24 का भाग कितनी बार, 3 बार। तो पी बराबर कितना आ जाएगा 300। पी का मान कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बीच में जब बराबर दे रखा ना, तो इस संख्या के अंदर हमेशा आप का वाली पहली संख्या जो दे रखी है उसका भाग और जो प्रतिशत के लिए उससे क्या कर लेना, गुणा कर लेना। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, 36 केजी का कितने प्रतिशत 9 किलोग्राम है, या 9 केजी है 36 केजी का। इसमें इतना ही देखना है का कितना किसके साथ है। 36 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 किलोग्राम है, कितना है पता नहीं है, x बराबर यहाँ से कितना दे रखा है उसको ऊपर रखेंगे। का कितना किसके साथ दे रखा है 36 के साथ, 36 का भाग प्रतिशत के लिए कितना 100। 9 का भाग 36 में कितनी बार, 4 बार। 4 का 100 में कितनी बार 25। तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। किस संख्या के अंदर भाग करना है थोड़ा देखें, क्या लिखा हुआ है 36 केजी का कितने प्रतिशत है 9 केजी है। कितना प्रतिशत किसके साथ दे रखा है 36 के इसमें भाग करेंगे, प्रतिशत के लिए कितना अपन 100 कर लेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है 200 केजी 500 केजी का कितने प्रतिशत है। 200 केजी 500 का कितने प्रतिशत है, इसका मतलब आप सीधे लिखेंगे यहाँ पर कि x बराबर का कितने किसके साथ है 500 के साथ। इस 500 का भाग किस में करना है 200 में। तो लिखेंगे कितना 200 बटे कितना आएगा ये 500 और प्रतिशत के लिए कितना 100। 2 जीरो से क्या कर दें 2 जीरो काट दें और भाग कितनी बार 20 बार, गुणा करने पर कितना 40। कितना आ जाएगा आपके 40 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इतना देखना है का कितना किसके साथ है, 500 का कितने प्रतिशत है वो कितना है 200 है। तो इस 500 का भाग किस में करेंगे अपन 200 में। तो x बराबर क्या लिखेंगे 200 बटे 500 प्रतिशत के लिए कितना 100। 2 जीरो से क्या कर दें 2 जीरो काट दें, भाग दे दें इसके अंदर कितनी बार आपकी 40 बार, सीधे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 का कितने प्रतिशत 9 है। 12 का कितने प्रतिशत 9 है, तो सिंपल है 12 का कितने प्रतिशत 9, तो 9 के अंदर किसका भाग कर देंगे 12। तो x बराबर कितना 9 बटे 12 प्रतिशत के लिए कितना 100। समान संख्या का भाग करें, 3 का भाग कितनी बार 3 बार, 3 का कितनी बार 4 बार, 4 का 100 में कितनी बार 25 बार, 25 ये कितना 75। तो कितना आ जाएगा आपकी 75 आ जाएगा। इसी तरह देखते हैं आगे, 80 का कितने प्रतिशत 80 है। ये सवाल के एग्जाम में पूछा गया है 80 का कितने प्रतिशत 80 है। तो सिंपल है 80 का कितने प्रतिशत 80, इसका मतलब 80 के अंदर क्या कर देंगे 80 का भाग x बराबर लिखेंगे कि 80 और बटे कितना यहाँ से ये 80 प्रतिशत के लिए कितना आएगा 100। 0 से 0 8 से 8 कितना आ जाएगा 100% है, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितने प्रतिशत आ जाएगा 100%। आगे कह रहा है कि 8 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितना है 24 घंटे। वो कह रहा है कि 8 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। का और कितना किसके साथ है एक दिन। इसको ऐसे लिख सकते हैं कितने कि 8 घंटे हैं वो 24 घंटे का कितने प्रतिशत है। तो x बराबर ऐसे लिख दें कितना 24 का कितना है, तो 24 का किस भाग करेंगे 8 बटे कितना लिखेंगे 24 प्रतिशत के लिए कितना 100। 8 का भाग कितनी बार 3 बार, 3 का 100 में कितनी बार 33 सही 1 बटे कितना 3%। कितना आ जाएगा 33 सही 1 बटे 3% आ जाएगा। 6 घंटे एक दिन का कितना, एक दिन का मतलब क्या रहेगा आपके 24 घंटे रहेगा। कितना है 24 घंटे। 6 घंटे 24 घंटे का कितने प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर लिखेंगे 6 घंटे 24 का, तो 24 का भाग किस में करेंगे 6 में। तो x बराबर कितना 6 बटे कितना 24% के लिए कितना 100। भाग कितनी बार 4 बार, 4 का 100 में कितनी बार 25% आ जाए। कितना है 25%। इसी तरह क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर
उत्तर वही संख्या है, संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। इसको एक बार पूरा करके देखते हैं और फिर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कैसे। माना वो संख्या कितनी है, x है, इसका कितना कह रहा है 75%, प्रतिशत के लिए कितना 100, और इसमें जोड़ा कितना 75, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। माने कितनी थी आपने x, वही प्राप्त होगी। 25 का कितनी बार 3 बार, 25 का कितनी बार 4 बार, 3x बटे कितना 4 प्लस कितना 75 बराबर कितना है x। ये x है, ये x, इसको पक्षांतर कर दें तो 75 बराबर x माइनस कितना 3x बटे कितना आएगा 4। ये 75 बराबर इसके नीचे एक तिरछा गुणा कर ले ऐसे, कितना 4x माइनस कितना 3x बटे कितना 4। यहाँ से माइनस करने पर कितना आएगा 75 बराबर ऊपर माइनस करने पर कितना x बटे 4। इसका इस तरह गुणा करें तो 75 इंटू कितना 4 बराबर कितना है x। जैसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300 बराबर कितना x, यानी x का मान कितना आएगा 300। अब वो क्या कह रहा है, इसका 40% कितना है, तो 300 का कितना लेना है 40, ये 40% के लिए कितना 100, 4 तिर कितने 12, 120 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना इस सवाल में। किसी संख्या के 75% में कितना जोड़ा रहा है 75 जोड़ा रहा है, इसका मतलब क्या कर दें देखें। वो संख्या कितनी दे रखी है आपको, नहीं दे रखी है, पूछिए। माना वो संख्या कितनी है x, उस संख्या के 75% में 75 जोड़ाने वाली संख्या को कहाँ रखेंगे अपन, ऊपर कितना 75, भाग किसका देंगे, यहाँ पर 75% है ना, इसको 100 से कम कर लें, 75 को 100 से कम करने पर कितना आएगा 25, इस 25 का भाग करें प्रतिशत के लिए कितना 100, भाग कितनी बार 3 बार, तो वो संख्या कितनी आएगी 300। वो संख्या 300 है, इस संख्या का कितना कह रहा है 40% याद कीजिए। इस संख्या का अगर 40% लें तो बटे कितना, ये 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना जगह 120। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं अपन इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम है वो 60 है, तो वे संख्या कौन सी है। किसी संख्या में से कितना घटाएंगे 60% में से 60 घटाए, तो पहले उस संख्या का अपन 60% लेंगे, उसमें से 60 घटाएंगे, 60 प्राप्त होगा। तो जैसे 60 को पक्षांतर करें 60 और 60 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 120। तो ये जो 60 घटाने वाली संख्या और ये जो 60 दे रखा है, इन दोनों को आपस में क्या कर लें, पहले अपन जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा कि 60 और 60 जोड़ने पर कितना 120। कितने प्रतिशत है उस संख्या का 60% है, तो इसमें 60 का भाग प्रतिशत के लिए कितना कर दें 100 कर दें, 0 से 0 कैंसिल, भाग कितनी बार 2 बार। इसका मतलब वो संख्या कितनी आ गई आपके पास 200, यानी वो संख्या कितनी है 200। 200 के 60% में से 60 घटाने पर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, कौन सी आपकी 60 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत के अंदर ध्यान रखना, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल मेथड से करेंगे अपन, देखते हैं आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दे क्या रखा है कि x की आय y की आय से कितने 10% अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। लिखने में आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख दे x और क्या लिख दे y। यहाँ से देखेंगे x की आय y की आय से 10 अधिक है, इसका मतलब y की आय कितनी मानेंगे 100, इससे 10 अधिक है मतलब कितना हुआ 110 अधिक है। कितना अधिक है वो अंतर ले लें, कितना 10 अधिक है। x की आय y की आय के कितने प्रतिशत है, तो बराबर यहाँ से कितना अधिक है या कितना कम है 10 कम है, बटे x का कितना है 110 है, प्रतिशत के लिए कितना रखेंगे 100, 0 से 0 काट दें और 100 में किसका भाग देंगे 11 का, तो 9 सही 1 बटे कितना 11% है। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे करें, दूसरे में अपन कह सकते हैं कि इतना करने की जरूरत नहीं है। कितना अधिक दे रखा है 10% अधिक है, तो सीधा लिख देंगे कितने प्रतिशत 10% अधिक है। जैसे ही प्रतिशत के पीछे अधिक दे रखा तो 100 में जोड़ना और कम दे रखा तो 100 से घटाना। यहाँ पर जोड़ने पर कितना 110, प्रतिशत के लिए कितना 100, 0 से 0 काट दें, ऊपर कितना आएगा 100 और 100 में किसका भाग दें 11 का, कितनी बार जाएगा 9 बार, 11 के कितने 99 और शेष कितना रह जाएगा 1। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 9 सही 1 बटे कितना 11%। इस टाइप अपन क्या कर सकते हैं हल। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, प्रतिशत के जस्ट पीछे क्या लिखेगा वो, या तो अधिक या क्या लिखेगा वर्दी, या अधिक या क्या लिखेगा कम लिखेगा। अगर अधिक लिखा हुआ है तो ये 10 का 10 लिखेंगे, 100 में 10 जोड़ने पर कितना 110, प्रतिशत के लिए कितना 100 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसके लिए अपन सीधा लिख दें कितने प्रतिशत दे रखे आपके x बराबर, या
कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना कि 20 और बटे कितना अधिक दे रखा है 20 अधिक 100 में 20 जोड़ने पर कितना 120 प्रतिशत के लिए कितना 100 0 से 0 क्या कर दें काट दें। 2 का भाग दें कितनी बार 6 बार, 2 का भाग कितनी बार 3 बार, और 2 का भाग 100 में कितनी बार 50 बार। लिखेंगे कितना 50 बटे कितना 3, 50 के अंदर 3 का भाग करें तो 16 सही 2 बटे कितना 3 प्रतिशत, ये इतने प्रतिशत। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप 16.6% लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, कितनी कम है 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर प्रतिशत कितना दे रखा है 50, ऐसे कैसे लिख दे, पीछे क्या दे रखा है कम, तो इसको 100 से क्या कर लें कम। 100 में से अगर 50 को कम करें तो कितना रहेगा 50% के लिए कितना रहेगा 100, 50 में 50 का भाग कितनी बार एक बार, कितने प्रतिशत है 100%, कितने प्रतिशत कम रहेगा 100% कम रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल है, क्या लिख दे कितने प्रतिशत दे रखा है 20% कम है, तो ऊपर कितना रखेंगे 20, 100 में से 20 कम करे तो कितना ये 80% के लिए कितना 100 0 से 0 कैंसिल, भाग कितनी बार 4 बार, 4 का 100 में कितनी बार 25, यानी 25% आ जाएगी। कितने प्रतिशत है 25%। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड से कर सकते हैं आप। सीधा क्या दे रखा है जितना प्रतिशत दे रखा है उसको ऊपर रखेंगे, 100 से कम करके क्या करना भाग, क्योंकि यहाँ पर पीछे क्या लिखा हुआ है कम लिखा है। 100 से 20 कम किया तो कितना 80, 0 से 0 काट दे, 2 का भाग कितनी बार 4 बार, 4 का 100 में कितनी बार 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से कितने 25% क्या है कम है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत दे रखे आपको 25, क्या लिखेंगे 25, कम है 100 में से 25 कम किया तो कितना 75, प्रतिशत के लिए कितना रखेंगे 100, 25 का कितनी बार 3 बार, 100 में 3 का भाग दें तो कितना 33 सही 1 बटे कितना 3%, या फिर इसको लिख सकते हैं कि 33.33 या 3% इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं क्या है, यदि ए का 25% बराबर बी का 45% हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ए अनुपात बी यानी ए और बी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, परस्पर बराबर है, इसको किस में बदल दें गुणा में, इसको भी किस में बदल देंगे गुणा में। हमेशा ध्यान रखना जब का दे रखा है उसको किस में बदल सकते हैं, यहाँ पर गुणा में बदल सकते हैं। समान समान काट दें, प्रतिशत से प्रतिशत भी काट दें। 5 का भाग 25 में कितनी बार 5 बार, 45 में कितनी बार 9 बार। इसको लिखेंगे कितना कि 5a बराबर कितना 9b लिखेंगे। a का मान कितना है 9, b का मान कितना है 5 है। ये पूछा क्या इन्होंने, ए अनुपात बी पूछा, ए का मान कितना है 9 और बी का मान कितना है यहाँ पर 5, 9 अनुपात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 अनुपात कितना है 5। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या कह रहा है, 4:5 बराबर a%, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, अनुपात को सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 4 अनुपात क्या है 5 बराबर कितना है a%, और प्रतिशत चिन्ह हटाएं तो बटे में कितना आ जाएगा आपकी 100 आ जाएगा। इसके बटे में कितना आएगा 100, इसका इस तरफ गुणा कर ले तो 4 बटे कितना 5 इंटू कितना 100 बराबर है भाग कितनी बार 20 बार, 20 को 4 से गुणा कितना 80, यानी ए का मान कितना आ जाएगा 80। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं कितना पहले भिन्न 4 बटे कितना 5, यहाँ पर प्रतिशत है तो इस तरफ किससे गुणा कर सकते हैं 100 से, भाग कितनी बार 20 बार, 20 को और 4 से गुणा करें कितना 80, ए का मान कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 420 का 6 से 2/3% क्या होगा। 400 कितना दे रखा है 20 का 6 से का के लिए किस में बदल दें गुणा में। पूछा क्या पीछे क्या होगा, इसीलिए यहाँ पर इससे गुणा करें 6 18, 18 और 2 को जोड़ने पर कितना 20 बटे कितना 3, और प्रतिशत के लिए इसके बटे में भी कितना आ जाएगा आपकी 100। एक 0 से क्या कर दें 0 काट दें, इस 0 से ये 0 काट दें, सब थी कितना 42, गुणा करने पर सब दोनों कितना 28, यानी एक यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 420 का 6 से 2/3% क्या होगा तो 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25 व 20% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, सबसे पहले तीनों संख्याओं को देख लें। क्या लिख दें, ये a लिख दिया, दूसरा कितना है b और तीसरा क्या है c, 3 संख्या है। ये दो संख्या तीसरी से क्रम से अधिक या कम जब भी हो तो अंतिम संख्या को मानना कितना
3 क्रम से, इसका मतलब ए है वो कितना, इसे 25% क्या दे रखा आपको, कम दे रखा। 100 में से 25 कम करे कितना, 75। बी है वो कितने प्रतिशत, 20% कम है। 20 कम करने पर कितना आएगा, 100। 100 से 20 कम करने पर कितना, 80%। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का, इसका मतलब का किसके साथ है, इसके साथ है। इसका भाग किस में करेंगे अपन, इसमें, यानी 75 बटे कितना, ये 80, और प्रतिशत के लिए कितना, 100। एक जीरो से क्या कर दें, जीरो काट दें। अब इसका भाग कर दें किसके अंदर, 75 के अंदर किसका भाग कर देंगे, 8 का। 8 नम कितना आएगा आपके 72, माइनस करने पर पीछे कितना, यहाँ से सॉरी ऐसे दे देंगे, इसमें 750 में भाग दे दे। 72 माइनस करने पर कितना, 30। 700 कितना, 28, कितना 700 28, माइनस करने पर पीछे कितना अपने 2। 2 छोटा का ऊपर रखेंगे और बटे कितना लिखेंगे, 8। भाग कितनी बार, 4 बार, यानी 94 में सही 2 बटे कितना, या 1 बटे कितना 2, या 1 बटे कितना आ जाएगा आपके 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, समय क्या दे रखा है, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। सिंपल है, का को किस में बदल देना, आप सब का को गुणा में बदल दें। क्या लिखेंगे कि 1000 गुणा 25 बटे प्रतिशत के लिए कितना, 100, फिर गुणा 1 बटे प्रतिशत के लिए कितना, 100, 1 बटे प्रतिशत के लिए कितना, 100। समान समान काट दें, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दें, 1 जीरो से ये जीरो काट दें। भाग भी दे सकते हैं, 25 का भाग 4 बार चला जाएगा, नहीं देना है आप ऐसे लिखना, कितना ऊपर 25 बटे 10 को 100 से गुणा करने पर कितना, 1000। 1000 का भाग देना आसान है, कितना लिख दे 25, नीचे कितने 1 2 3, 1 2 3 छोड़ कर क्या लगा दे, दशमलव। अपने पास वो संख्या कितनी आएगी, 0.025 आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यदि 25 बटे 2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी 25 बटे 2 का x% कितना यहाँ पर 150 है, तो सबसे पहले कितना लिखेंगे, ये 150 x का मान निकालने के लिए, बटे भाग किसका देना, यहाँ से संख्या कितनी है 25 बटे में 2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और प्रतिशत के लिए किससे गुणा कर लेंगे अपन, 100 से गुणा कर लेंगे। 25 का भाग 100 में कितनी बार, 4 बार। 4 को 15 से गुणा करें कितना, 60, और 0 रखने कितना 600। 600 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपकी 1200। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा आपकी 1200 आ जाएगा। x का मान कितना है 1200। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे देखें। यदि a का 40% 500 का 10% समान है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना है तो समान समान चीज काट दे, देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत काट दे और एक जीरो से कौन सा जीरो काट दे। इसका मतलब a बराबर सीधा लिख दे कितना, ये 500 और बटे कितना यहाँ से 4। 4 का भाग करें तो a बराबर 4 का भाग कितनी बार 12, 12 चौके 48, 4 पंजे कितना 20, कितना आ जाएगा आपके 125 आ जाएगा। यानी a का मान कितना आ जाएगा आपके 125 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, 134 का कितने प्रतिशत है। सबसे पहले इसका 1/3 लेंगे तो x बराबर सीधा लिख दे कितना 1206 का ये 1/3 और भाग किसका दे दें अपन यहाँ पर 134 का, प्रतिशत के लिए कितना 100। समान समान संख्या से काट दें, किसका भाग दे दें यहाँ पर 3 का भाग दे दें कितनी बार 4 बार, 0 2 बार, 400 कितना है 2। अब 402 को यहाँ पर क्या कर दें भाग, 134 का क्या कर दें भाग, 134 का भाग करेंगे किसके अंदर ऊपर लिख दें कितना 4 और फिर 2 और भाग किसका दें 134 का। यदि x का कितना 125% 100 है तो x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है तो सीधा लिख दे कितना x बराबर क्या लिखेंगे 100 बटे कितना है 125, प्रतिशत के लिए कितना 100। 25 का भाग कितनी बार 5 बार, 25 का कितनी बार 4 बार, 5 का कितनी बार 20 बार, तो x बराबर कितना आएगा आपकी 20, यानी x का मान कितना है 20। इसी तरह और देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का कितना 50% है तो 2a माइनस बी बटे 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा देखा जाए दोनों ही यहाँ पर क्या आपके यहाँ पर प्लस करना, a प्लस क्या है b।
ऐसे अपन सीधे ही कर सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत काट दे जब बराबर है, और ये किस में बदल जाएगा, गुणा में। 0 से 0 भी काट दे, कितना आएगा, a प्लस बी का के लिए क्या लिखेंगे, गुणा, बराबर बी का कितना है यहाँ पर 5। इसका जैसे अंदर गुणा करेंगे तो 2a और प्लस कितना 2b और बराबर कितना आएगा आपके 5b आ जाएगा, कितना है 5b। यहाँ से b को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो 2a बराबर कितना 5b माइनस कितना 2b, तो 2a बराबर कितना आएगा 3b। a का मान कितना यहाँ पर 3 है और b का मान कितना आ जाएगा, a का मान कितना है 3 है और b का मान कितना है 2। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दें, कितना रखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है 2a माइनस बी बटे 2a प्लस क्या है b। a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 2 गुणा कितना 3 माइनस b का मान कितना है 2 बटे कितना 2 इंटू 3 प्लस कितना 2, ऊपर 6 माइनस 2 और 6 प्लस कितना 2, माइनस करें 4 बटे कितना 8, भाग कितनी बार 2 बार, आएगा कितना 1 बटे 2, यानी इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। इसी तरह आगे देखते हैं क्वेश्चन और। a का कितना है 120%, b के 80% के बराबर है, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे a गुणा कितना है 120%, के लिए कितना रखेंगे 100, बराबर कितना है b का 80%, b का कितना देर का है 80%, तो लिखेंगे b गुणा 80 बटे प्रतिशत के लिए कितना 100, 2 0 से 2 0 क्या कर दें काट दें, 1 0 से ये 0 काट दें, 4 का भाग कितनी बार 3 बार, 4 का भाग कितनी बार 2 बार, 3a बराबर कितना 2b। यहाँ से a और b का मान परस्पर उल्टा मिलेगा, a का मान b के पास कितना यहाँ पर 2 और b का मान a के पास कितना है 3। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितना लिखा हुआ है b प्लस a और a माइनस क्या है b। a का मान 2 है, b का कितना है 3 प्लस कितना 2 बटे a कितना देर का आपको 2 माइनस कितना है 3, ऊपर जोड़ने पर कितना 5 बटे माइनस करने पर कितना रह जाएगा आपके यहाँ पर माइनस का 1, भाग करने पर माइनस के कितना 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0.001 का 1 बराबर दे रखा 0.1 का कितने प्रतिशत है, 0.01 का कितने प्रतिशत का कितना किसके साथ है, इस संख्या का, और इस संख्या के इसमें क्या कर दें भाग, तो x बराबर आएगा कि 0.1 बटे यहाँ से भाग करेंगे 0.01, प्रतिशत के लिए कितना रखेंगे 100। अब देखें इसमें अपन क्या लिखेंगे 1 और यहाँ से भी कितना 1 और गुणा में कितना है, ये 100 तो पहले से ही है, ऊपर नीचे वाले दशमलव के लिए ऊपर जाएगा कितना 1 1 2 3, कितने जीरो डाल दें 3 जीरो, ऊपर वाले दशमलव के लिए नीचे 1, दशमलव के बाद 1 स्थान तो कितना 1 0, समान 0 से 0 काट दे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 1000 और 1 0 लगा दे कितना 10,000, x का मान कितना आ जाएगा आपके 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। P Q से 5 गुना बड़ा है, कितना बड़ा है 5 गुना, ये P है और क्या मान लें Q मान लें, 5 गुना बड़ा है, ये 1 है तब ये कितना है 5 है, तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले इन दोनों का अंतर ले ले, कितना आया 4, किसे P से, Q है वो P से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 4 बटे प्रतिशत के लिए कितना, सॉरी यहाँ पर कितना है 5 प्रतिशत के लिए कितना 100, भाग कितनी बार 20 बार, 20 से गुणा करने पर कितना 80 प्रतिशत क्या है कम है। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे। x का 30% कितना है 72 है, x का 30% 72 है, तो x का मान क्या होगा, x बराबर सीधे लिख दे, कितना देर का आपको 72, कितने प्रतिशत है 30 का भाग प्रतिशत 100, 1 0 से 0 कैंसिल, भाग कितनी बार 24 बार, तो x का मान कितना आएगा 240, यानी x कितना है 240 है। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे, देखें 300 का 25%, 300 का 25% 20% क्या होगा, तो सीधे लेकिन कितना 300 का के लिए क्या है गुणा 25% के लिए कितना 100, 20% के लिए कितना 100, 2 0 से 2 0 काट दें, 1 0 से 0 काट दें, 2 का भाग 10 में कितनी बार 5, 5 का कितनी बार 5, 5 3 गुणा करने पर कितना 15, इसका मतलब कितना आ जाएगा आपके 15 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं आगे।
एक संख्या का x प्रतिशत बढ़ाया जाता है, एक संख्या को x प्रतिशत बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत कम करना होगा, मूल संख्या लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा, इसका मतलब घटाना होगा या कम करना होगा, सीधा लिख दे। कितने प्रतिशत दे रखा है ये x, उस मूल संख्या मतलब क्या दे रखा है पीछे बढ़ा दे व वर्दी कर दे तो 100 प्लस कितना ये x, और प्रतिशत के लिए कितना रखेंगे 100, इतने प्रतिशत क्या करना होगा उसे घटाना होगा। इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं आगे। और 2/3 भिन्न का 1/3 कितने प्रतिशत है, सिंपल है, किसका, इसका कितने प्रतिशत है, इसका मतलब इसका भाग कर दें इसके अंदर, तो x बराबर कितना लिखेंगे कि 2/3 और 1/3 प्रतिशत के लिए कितना 100। जब ऊपर भी भिन्न हो नीचे भी भिन्न हो तो इसको लिख सकते हैं 2/3, इसको पलट कर लिखना 1/3 और प्रतिशत के लिए कितना रखेंगे 100, ये कैंसिल, 2 को 100 से गुणा करने पर कितना 200, वह संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 200 प्रतिशत आएगी। कितना आ जाएगा, कितने प्रतिशत है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1% के आधा दशमलव के रूप में, 1% का क्या लिखना है आधा, आधा क्या लिखना है दशमलव, 1% जब भी आधा करेंगे तो 1/2 और यहाँ पर क्या रखेंगे प्रतिशत, या प्रतिशत के लिए चिन्ह लगा दें, 1% का आधा यानी 1/2 और ये प्रतिशत है। सबसे पहले लिखेंगे 1/2 प्रतिशत के लिए कितना 100, 1 के अंदर किसका भाग करना है 200 का भाग करना है, और 200 का जब भी भाग करें तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर क्या लगाए 0, अभी भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर भी क्या लगा दें 1 0, कितना आ जाएगा 100, अभी भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर लगा दे 0, अब भाग जाएगा कितनी बार 5 बार, 1% का आधा आएगा 0.005, 0.005 आएगा। यदि किसी संख्या के 3/4 का 4/5 का 40% का 1% क्या होगा, सिंपल है, 3/4 का के 4/5 का कितना 40%, प्रतिशत के लिए कितना 100, उसी संख्या का 1% क्या होगा 1 कितना लिखेंगे फिर से 100, समान समान काट दें, एक 0 से 0 काट दें, 4 से 4 काट दें, ऊपर गुणा कर लें, ऊपर गुणा करने पर 4 तेरे कितना 12 और बटे में कितना आ जाएगी यहाँ पर 500, 500 का भाग देना किसके अंदर 12 के अंदर, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लें, ऊपर 2 का नीचे भी 2 का, ऊपर कितना आ जाएगा 24, नीचे कितना आ जाएगा 1000, 1000 का भाग करना 24 में आसान है, क्या लिख दें 24, नीचे 1 2 3, पीछे से 1 2 ये 3 छोड़कर क्या लगा दें दशमलव, कितना आएगा 0.024 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्णांक का 51% 714 उस संख्या का 25% क्या होगा, क्या कह रहा है किसी पूर्णांक का 51% 714 तो उस संख्या का 25% क्या होगा, सिंपल है, इस प्रतिशत का इसमें भाग कर दें तो अपने पास आएगा कितना कि 714 और बटे कितना 51, प्रतिशत के लिए कितना आएगा 100, आगे कितना दे रखा है 25, प्रतिशत के लिए कितना 100, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा आपके कैंसिल हो जाएगा, इसमें किसका भाग कर दें 51 का भाग कर दें, 51 का किस में भाग कर देंगे 714 में, 714 में किसका भाग कर दें 51 का, 51 का जैसे भाग करेंगे तो कितनी बार एक बार, माइनस करने पर कितना 0 2 200 कितना 4, फिर कितनी बार 4 बार आएगा कितना अपने 14, यानी भाग कितनी बार 14 बार, 14 को किससे गुणा कर लें 25 से, 14 को गुणा 25 करने पर कितना 14.70 और 14 कितने 28, जोड़ने पर कितना 5 350, यानी वो आएगा कितना 350 आ जाएगा। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर और चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जो मैं आगे आपके इस टाइप के क्वेश्चन लाता रहूँगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिलेंगे, बेसिक, बिल्कुल बेसिक और सिंपल मेथड से कराऊंगा सारे के सारे, और सारे क्वेश्चन अपने एक शॉर्ट ट्रिक से और शॉर्ट मेथड से करेंगे। और प्रतिशत के कहें तो अपन नेक्स्ट एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें अन्य एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। ये भी एक बेसिक सिंपल और क्वेश्चन दे रखे हैं जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और भी आगे एग्जाम में आएंगे। रीट और एसएससी जीडी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए।